अगर कोई काम कोई कर रहा है प्रतिपक्ष है एका करने की, तो इनको तो चिंता नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ये चिंता इनकी यहाँ से लेकर के दिल्ली तक नेता कर रहे हैं। अगर दलितों की आवाज़ दबाते तो आज सामाजिक न्याय की सबसे बड़ा पार्टी कौन है? सम्राट चौधरी जी को वही अफसोस होगा जब सम्राट चौधरी जी ओछी हरकत से भाजपा उनको माउथ पीस बना रही है, बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, लेकिन जब चुनाव के बाद सम्राट चौधरी कहाँ किनारे लगेंगे यह सम्राट चौधरी जी को भी पता नहीं है। 23 जून को महागठबंधन और जिस तरीके से विपक्षी दलों का बैठक है, नीतीश कुमार अगुवाई करेंगे और इस विपक्षी दलों के बैठक में एक तरफ महागठबंधन ये दावा कर रही है कि महाजुटान होगा, कई पार्टी के लोग आएंगे, और वहीं राज्यसभा सांसद बीजेपी के सुशील मोदी कह रहे हैं कि इस बैठक में जितने नाकामी लोग हैं वो पहुंचेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के एमएलसी हैं रामबल्ली सिंह चंद्रवंशी। आप लोग का बैठक हो रहा है 23 जून को, महाजुटान बता रहे हैं नीतीश कुमार, और सुशील मोदी कह रहे हैं कि इस बैठक में जितने नाकामी लोग हैं वही लोग पहुंचेंगे। देखिए, सुशील मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी की जो चिंता है, घबराहट है, वही प्रमाणित कर रहा है कि ये अपोजिशन के लोग यूनाइट नहीं हो, प्रतिपक्ष के लोग इकट्ठे नहीं हो, अभी तो इस तरह की हल्ला मचा रहे हैं। अगर कोई काम कोई कर रहा है प्रतिपक्ष है एका करने की, तो इनको तो चिंता नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ये चिंता इनकी यहाँ से लेकर के दिल्ली तक नेता कर रहे हैं, और करना लाजमी भी है। लाजमी इसलिए है कि अभी जो देश में हालात है, उस हालात को देखते हुए लगता है कि अघोषित आपातकाल हो गया है, और सारे चीज़ें जो है महंगाई से लेकर बेरोजगारी तक चरम सीमा पहुंच गई है। वैसे स्थिति में अगर विपक्षी लोग मिल करके, आज भी देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो वोट का प्रतिशत है और विपक्ष को मिला दिया जाए तो विपक्ष सत्ता में रहेगी। तो विपक्ष का जब ध्रुवीकरण होगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को तक चिंता होगी। नहीं, आप लोग कह रहे हैं ना रामबल्ली जी की इस बैठक में अहम लोग आएंगे, एक बड़ा पॉलिसी बनेगा, लेकिन सुशील मोदी कह रहे हैं कि बैठक में 5 गो नेता आएंगे, फ़ोटो खिंचवाया जाएगा, बस फ़ोटो खिंचा के निकल जाएंगे, यही होगा इस बैठक। अब ये तो 23 तारीख के बैठक के बाद सुशील मोदी से पूछिएगा कि 5 गो नेता आ रहे हैं कि 25 गो नेता आ रहे हैं। और सारे जो दल हैं इधर के, पहले ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने प्रयास कर चुका है, कई नेताओं से व्यक्तिगत तौर पर मिल चुके हैं, उनकी सहमति भी मिली है, और कांग्रेस के द्वारा भी सिग्नल मिला है कि इस तरह का बैठक आप आयोजित कीजिए, और सब लोगों का रुझान भी है। तो अब कौन कौन आ रहे हैं 23 तारीख के बैठक पर इंतज़ार कीजिए। 23 में बहुत दिन नहीं अब है। 23 के बैठक के बाद ये सुशील मोदी की टिप्पणी जो कह रहे हैं कि कितने लोग आए, कितने पार्टी के सुप्रीमो आए, और कितने पार्टी के सुप्रीमो ने क्या निर्णय लिया, उसके बाद उनको पता चल जाएगा। अभी उनकी चिंता जो है नाहक है, वो उनकी परेशानी, उनकी घबराहट बता रही है, इसलिए उस घबराहट की चिंता वो न करें। सवाल ये भी है कि नीतीश कुमार दावा करते हैं कि विपक्ष को एकजुट करेंगे, अन्य राज्यों में दौरा भी किए, और एक तरफ आपके पार्टी और नीतीश कुमार के पार्टी से कई सांसद जो हैं लगातार इस्तीफा दे दिए। पहले मीना सिंह, उसके बाद एक और विधायक थे पार्टी में, वो अब संतोष सुमन जो मंत्री हैं वो इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद कह रहे हैं मांझी जी की दलितों की आवाज़ को दबा रहे थे, आप लोग पार्टी मर्ज करने के लिए कह रहे थे। तो नहीं लग रहा है कि एक तरफ आप लोग विपक्ष को एकजुट करने की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ सब आपके पार्टी से तो निकल के जा रहे हैं। देखिए, ये चुनावी वर्ष है, चुनाव का जब समय आता है तो कुछ लोग इधर कुछ लोग उधर, ये अपना अपना ज़मीन तलाशते हैं। और आपने बात किया दलितों के नेता संतोष सुमन का या जीतन राम मांझी जी का, पूर्व मुख्यमंत्री, तो जीतन राम मांझी जी राजनीति में बहुत विश्वसनीय नहीं हैं। कब कहाँ किधर चले जाएंगे इनके बारे में न वो जान सकते हैं न दूसरे लोग जानते हैं। इसलिए जीतन राम मांझी जी को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती है राजनीतिक क्षेत्र में, और इसी का परिणाम है कि संतोष सुमन, जीतन राम मांझी और संतोष सुमन की लालू यादव और नीतीश कुमार दलितों की आवाज़ों को दबाते हैं। अब ये सब उनका कहना है। अगर दलितों की आवाज़ दबाते तो आज सामाजिक न्याय की सबसे बड़ा पार्टी कौन है? निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल ही है। तो इसलिए दबाने की बात नहीं है। जीतन राम मांझी जी को अपना व्यक्तिगत बार्गेनिंग करनी है, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, इसके लिए इधर से उधर उधर से इधर करते रहते हैं। अगर जीतन राम मांझी जी को आइडियोलॉजी की बात होती, विचारधारा की बात होती या सामाजिक न्याय की बात होती तो फिर ये सब बातें नहीं होती। इसलिए जीतन राम मांझी हो या कोई अन्य व्यक्ति आते हैं जाते हैं। जीतन राम मांझी और संतोष सुमन से आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। संतोष सुमन हो, जीतन राम मांझी हो या कोई इंडिविजुअल,
इधर से उधर जाता है तो चुनावी वर्ष में ही होता है। मेन जो चुनाव है वह लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार की अगुवाई में, और उसमें कांग्रेस और वामपंथी लोग भी शिरकत कर रहे हैं। ये सारे जो विपक्ष के लोग हैं, यानी संविधान को पसंद करने वाले लोग, यथा स्थितिवादी लोगों के खिलाफ वो चाहते हैं एक गोल बंद हो, और उसी की यह शुरुआत है। और नीतीश कुमार जी ने घूम घूम करके इसको एक तो आखिरी सवाल लेंगे तो सम्राट चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जब से भ्रष्टाचारियों के साथ गए उनका दिमाग जो है गुम हो गया है। गजनी बताते हैं नीतीश कुमार को, यादाशी कमज़ोर रहता है, और कह रहे हैं 2024 में कमल खिलेगा भाजपा का, और भ्रष्टाचारियों के साथ जब से गए गजनी बन गया है नीतीश कुमार। अब देखिए, माननीय सम्राट चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अध्यक्ष इसलिए बनाए गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे चेहरों को यूज करती है। आप कुछ दिन पहले के चुनाव में देखे होंगे, उत्तर प्रदेश का जब चुनाव था तो केशव प्रसाद मौर्य को भी आगे बढ़ा करके तरह तरह का बयान दिला करके, सब्जबाग दिखा करके, आज जब वक्त आया तो केशव प्रसाद मौर्य को साइड कर दिया गया। आज चौधरी का बयान का आप लोग के पास कोई जवाब नहीं? नहीं, जवाब की ज़रूरत नहीं है ना। सम्राट चौधरी जी को वही अफसोस होगा जब सम्राट चौधरी जी ओछी हरकत से भाजपा उनको माउथ पीस बना रही है, बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, लेकिन जब चुनाव के बाद सम्राट चौधरी कहाँ किनारे लगेंगे यह सम्राट चौधरी जी को भी पता नहीं है, और आने वाला समय में इसका पता चल जाएगा। इसलिए ये सब हल्की बातें, ओछी बातें, छोटी बातें राजनीति में नहीं करनी चाहिए। अपने अपने आइडियोलॉजी। जवाब नहीं देंगे आप सम्राट चौधरी? सम्राट चौधरी का कोई ऐसा सवाल ही नहीं कि जिसको जवाब दिया जाए। सम्राट चौधरी तो भाजपा ने उनको एक माउथ पीस बनाया है तरह तरह के बातों को रोज़ उठाने के लिए। वही सम्राट चौधरी जी कर रहे हैं, उसका भोंपू बन रहे हैं। तो सम्राट चौधरी की बातों में अगर कोई दम होती, कोई सैद्धांतिक बातें होती, कोई वैचारिक बातें होती, तो निश्चित रूप से उसका जवाब हम लोग देंगे। और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन आज सक्षम है उसको जवाब देने में। महागठबंधन जो है सक्षम है राजद सम्राट चौधरी को जवाब देने में, ऐसा रामबल्ली सिंह चंद्र सिंह कह रहे हैं। और सम्राट चौधरी को बीजेपी माउथपीस की तरह यूज कर रही है, भोपू की तरह बचते हैं, और विपक्षी दलों के बैठक के बाद पता चल जाएगा, और जो डिसीजन होगा उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को भी पता चल जाएगा क्या कुछ जो है नया बदलाव होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। सहयोगी शशि के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।